जय हिंद दोस्तों। देखिए, अभी हम दिल्ली में देखा है कि किस तरह से एक ब्लास्ट हुआ है और उसकी तारें जो जुड़ी हुई थी वो जैसे मोहब्बत से जुड़ी हुई थी। और हम चीज़ों को देखें उसी तर्ज पे उसी समय, ये 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ है, वो 9 तारीख को हुआ है गुजरात में। जो गुजरात का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है एटीएस, उसने एक समय रहते हुए इसको भंडाफोड़ कर दिया है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा प्लान था बायो टेररिज्म का। बायो टेररिज्म मॉड्यूल फंक्शन कर रहा है, उनको धर दबोचा गया। वो गुजरात बेस्ड नहीं है, मगर गुजरात में ये काम कर रहे थे और उसकी रेकी कर रहे थे। उनको टिप ऑफ था कि कोई ऐसा है कि बायो टेररिज्म का एक प्लान लेकर के, और एक सिल्वर हैचबैक की गाड़ी है, उसमें अंदर प्लान है, उनके अंदर सामाने हैं, और उन्होंने धर दबोचा। उसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, उसमें एक डॉक्टर है, और वो चाइना में, उसकी संबंध चाइना में, एमबीबीएस चाइना से किया हुआ है। और चाइना में हमको सबको पता है कि बायो टेररिज्म का कितना बड़ा लैब है वुहान के अंदर में। और हमने देखा था वुहान वायरस वहीं से आया था। वुहान वायरस को भी बायो ये कहते हैं कि एक तरह का टेररिज्म था, या बायो एक वॉरफेयर था जो चाइना ने किया था पूरे विश्व के अंदर में अपने को इमर्ज आउट करने के लिए। और उसमें डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन है जो चाइना में पढ़े हुए, वो पकड़े गए, 35 साल के हैं और रहने वाले हैदराबाद के हैं। उसके साथ 2 और हैं, वो उनकी उम्र 20 और 23 साल की है। मोहम्मद सोहेल खान 20 साल के, आज़ाद सुलेमान सैफ़ी जो हैं वो दोनों यूपी के रहने वाले। और क्या देखिए, इनकी पूरी की पूरी जो इनको मोटिवेशन हुआ, इसको रेडिकलाइज किया गया, इनको मोटिवेट किया गया, इसकी टीम बनाई, और ये टीम एज ए टीम दे काम कर रहे थे। अभी एटीएस ने जाकर के, गुजरात एटीएस ने जाकर के हैदराबाद में जो डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन है उनके घर में भी की, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। और इनके पास से जो मिला वो है कि किस तरह से राइचिन एक तरल जहर है जो कि 6000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है आपके साइनाइड से। उसकी ये कर रहे थे कि कैसे इसको यूज़ किया जाए बायो टेररिज्म में। उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले उनके साथ बरामद क्या हुआ, और उसका हैंडलर जो हम ISKP का बता रहे थे, अबू खलीजा, वो पाकिस्तान में बेस्ड है, और वो उसके पास में लिटरेचर है, उसके पास नो हाउ है कि किस तरह से जो राइसिन है उससे किस तरह से जहर से आप बायो टेररिज्म फैला सकते हैं पूरे इंडिया, पैन इंडिया के ऊपर में। और उनको मिला है 4 लीटर ऑफ द कस्टर जो कहते हैं सीड्स हैं, बीन्स हैं, वो मिले हैं। और वो जिसको अरंडी कहते हैं, अरंडी उसके जो बीज हैं वो 4 kg के आसपास में मिले हैं। और तेल जो अरंडी का तेल है, जो कैस्टर ऑयल है, वो 4 लीटर का मिला है। और बहुत सारी चीज़ें जो मिली हैं जो इससे आप तरल तरीके से राइचिन की जहर को बना सकते हैं, और उसको फिर पूरे टेररिज्म में यूज़ होता है। और कैसे, तो आइए जानते हैं कि है क्या चीज़ें। सबसे पहले जो राइचिन है ये एक लिक्विड पॉइजनर है, और 1888 में जर्मन के एक साइंटिस्ट होते थे पीटर हेरमन सेस्टिलमार्क, उन्होंने इसकी ईजाद की थी। उन्होंने पाया था कि ये बहुत ज़्यादा डेडली है और वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और इसकी देखिए लीथल जो डोज होती है 1 से 10 यदि माइक्रोग्राम, 1 ग्राम होता है उसका भी माइक्रोग्राम 1 माइक्रोग्राम बहुत कम है। यदि पर केजी बॉडी में, यदि हमारी बॉडी के लिए वो सफिशिएंट है टू क्रिएट द। और वो कैसे काम करता है, बेसिकली ये प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज करता है हमारे इनसाइड सेल, जो हमारे अंदर सेल है उसके अंदर में वो काम करता है, और सेल को डेथ कर देता है। जितनी सेल है वो डेथ हो जाती है, और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। उसके सिम्टम्स बहुत हैं, मगर मेजर ये तरीका है कि इसमें मास डेथ कैजुअलिटीज हो सकती है। और ये लोग विचार कर रहे थे कि कैसे इसका यूज़ किया जाए, क्योंकि अभी तक जितनी तहकीकात हुई है उससे तो यही पता चला है। और इनसे जो बातें और दूसरी पे कि उनके पास में कुछ पिस्टल भी थे, जैसे जी लॉक पिस्टल थे, बरेटा पिस्टल था, 30 लाइव राउंड था। और ये उसके अंदर में उनके डायरी में या उनके जो प्लान है उसके अंदर में एसीटोन का भी एक है, मगर एसीटोन पाया नहीं गया जो कि इसको बनाने में काम आता है। तो देखिए ये जो बातें खुलकर वहाँ से कि क्या इनका प्लान था, इन्होंने ये जो खास करके 2 यूपी के हैं साहेल अल सुलेमान, वो लगातार रेकी करते रहे हैं। पूरे यूपी के अंदर में उनका रेकी हुआ है, इवन
पहलगाम के बाद वहाँ जा कर के इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में रेकी की है और अपने को मोटिवेट किया है कि इन चीज़ों को करना है। और जो सामने आया है तो उससे 2-3 बातें हुई हैं। ये प्लानिंग कर रहे थे कि मास कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जैसे आपका जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहाँ पर इसको यूज़ कैसे करें जिससे कि मास कैजुअलिटी हो, जो कि भयानक होगा। जो हमारे क्योंकि वुहान वायरस में, जो वुहान वायरस जब आया था, जो कोविड वाला, वो तो आपके स्लोली करता था, मगर ये जो चीज़ है ये तो एब्सोल्युटली पॉइजनस है। तो इंस्टेंट इसकी आप देखेंगे और बहुत मास तरीके से इसका वो प्रचार करना चाहते थे और उसको यूज़ करना चाहते थे। दूसरा जो प्रसाद है, उनका प्लान था कि गुजरात के अंदर में, अहमदाबाद के अंदर में और यूपी के अंदर में उन प्रसादों में इसको थोड़ा मिलावट किया जाए जहाँ प्रसाद बनते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को यदि उसकी सेवन करते हैं, उसको लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी इसके चपेट में आ जाए। तो ये बहुत टाइमली ब्रस्ट हुआ है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, इसकी यदि आप परिकल्पना करें तो इसकी इमेजिनेशंस बहुत हैं। और देखिए किस तरह से भारत को चारों तरफ से घेर रहे हैं। यदि आप देखें कि जो फरीदाबाद का मॉडल है, वहाँ पर ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का यूज़ करके वो करना चाहते हैं, उसको लैब में टेस्टिंग की है। यहाँ पर भी ये और सब में डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर तो डॉक्टरों की टीम है। यहाँ अकेला डॉक्टर है अहमद मोहिद्दीन, जिसका लिंकेजेस चाइना के साथ में है, और वो इन चीज़ों को कर रहा है। तो भारत को चारों तरफ से, और इनकी जो रूटिंग है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यहाँ से आ रही है। और ये इंडियन ISKP मॉड्यूल इन गुजरात है। और जो अबू खडेजा है, ये जो पाकिस्तान खलीजा, जो पाकिस्तान बेस्ड है, ये एक डेडली हैंडलर है। और इसके नाम पहले भी आ रहे हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनली ऑल्सो ही फिगर्स एज समथिंग लाइक जस्ट मौलाना मसूद अजहर है, उसी के लेवल का भी ये अबू है। और उसको टाइमली पकड़ा गया है और इसको अवॉइड किया गया है। जय हिंद।